रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद। रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद का मूल्यांकन करें। रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद का मूल्यांकन करें। इसको लिख लिया जाए। चलिए, लिखिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखिए। राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए, पूर्ण विराम। हाँ, उसमें लिखिए राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए, पूर्ण विराम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे किस प्रकार से परिभाषित किया है? इसे किस प्रकार से परिभाषित किया है? चलिए लिखिएगा, किस प्रकार से परिभाषित किया है लिखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति को आंसर लिखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना होती है, अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना होती है, कोमा, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद कहलाता है, पूर्ण विराम। यह अमूर्त रूप है, यह अमूर्त रूप है, कोमा, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने देश की सभ्यता संस्कृति कोमा, कला कोमा, संगीत कोमा, साहित्य तथा पूर्वजों की गौरव गाथा एवं परंपरा के प्रति श्रद्धापूर्ण समर्पण राष्ट्रवाद है। श्रद्धापूर्ण समर्पण राष्ट्रवाद है। राइट, लिखिए। पैरा चल गई। भारतवर्ष में 1857 के बाद ही राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। एसी बंद करो, सुनो ना, एसी बंद करो, खांसते हैं, हाँ, ठंडा लगता है। भारतवर्ष में 1857 के बाद ही राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, कोमा, जब अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीयों का राजनीतिक कोमा, सामाजिक कोमा, आर्थिक कोमा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से दोहन करना प्रारंभ किया तो
प्रारंभ किया तो भारतवासियों ने अंग्रेजी सरकार के शोषणकारी नीति के विरुद्ध एकजुट होकर उनके खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया। फलतः भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अर्थात अंग्रेजों के शोषणकारी नीति के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है। पैरा चेंज करिए। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के पीछे पाश्चात्य शिक्षा, समाचार पत्र एवं प्रेस, राष्ट्रवादी कवि, लेखक एवं इतिहासकार, तीव्र परिवहन एवं संचार साधन, संचार साधन, बौद्धिक पुनर्जागरण, अंग्रेजों के प्रति अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति आदि जैसे कारक उत्तरदायी माने जाते हैं। पैरा चेंज करिएगा। इस राष्ट्रवादी चेतना ने लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम को जगाने का कार्य किया।
शोषणकारी नीति के खिलाफ जनमानस को आवाज दिया, जनमानस को आवाज दिया, कॉमा, जनमानस को आवाज दिया, कॉमा। इसके वजह से दलित, मजदूर, गरीब को अपने देश प्रेम एवं भ्रष्टपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ विरोध करने का मौका मिला, कॉमा। फलतः अंग्रेज एवं अंग्रेजों के समर्थक तिल मिला उठे। यही क्या है? राष्ट्रवाद है, राइट। आप सिंपल सा बात यही समझ लीजिए, किसी मुद्दे को लेकर जब देशवासी एकजुट होता है अपने देश की अस्मिता को बचाने के लिए, तो वो राष्ट्रवाद है, राइट। आधार इसका यही है, वही वो क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो जो राष्ट्रवाद जो कहलाता है, तो उस राष्ट्रवाद में क्या है? अथाह प्रेम है, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार का वो क्या है? स्वार्थ रहित बात करता है। और किसके खिलाफ? देश को बचाने के लिए वो लड़ता है, अपने प्राणों को न्यौछावर दे देता है। तो ये क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। तो अब सवाल ये है कि 1857 से पहले क्या भारतवर्ष में राष्ट्रवाद नहीं था? अब तो यहां पर कह रहा है कि भाई भारतवर्ष में राष्ट्रवाद आया, वो कितना में आया? 1857 के बाद आया। 1857 के बाद इसलिए आया कि अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों का दोहन किया, लोगों को प्रताड़ित किया, सामाजिक रूप से अपमानित किया, आर्थिक रूप से बद से बदतर बना दिया, धार्मिक रूप से धर्मांतरण करने का कोशिश कराया, इन्हें निर्धन बना दिया, इन्हें क्या बना दिया? भूखा, नंगा, गरीब, शोषण का शिकार बनाया, इन्हें क्या कर दिया? मूर्ख रखने का कोशिश किया, इनके ऊपर अपना धर्मांतरण करा करके अपना क्या किया? लाद दिया। तब ये लोग इन मुद्दों को लेकर के किनके खिलाफ जुटा? अंग्रेजों के खिलाफ जुटा। यदि ये मुद्दा नहीं आता तो क्या भारतवर्ष एकता के सूत्र में नहीं था क्या? बोलिए। आए? हाँ, ये था नहीं, हिम्मत था। हिम्मत क्यों नहीं था? हिम्मत क्यों नहीं था? नहीं, वो तो ठीक है, अपोज करने का जरूरत नहीं समझा, जरूरत नहीं दिखाया, वो अलग चीज है। ये तो 1857 की बात है, या 1764 से लीजिएगा तो भाई नहीं दिखा पाया, साहस नहीं दिखा पाया। पलासी के युद्ध से देखिएगा तो भाई वो साहस नहीं दिखा पाया। लेकिन हमारा कहना ये नहीं है, हमारा कहना ये है इनसे पहले, जिनको आप अभी मॉडर्न डेज कहते हैं, इनसे पहले भारत में राष्ट्रवाद था या नहीं था? यही बात यदि इंटरव्यू में पूछ देगा आपको, ये इंटरव्यू का प्रश्न है। हाँ, मैं ठीक बात है। यदि आपसे पूछ देगा कि भाई कि इससे पहले क्या राष्ट्रवाद भारतवर्ष में था या नहीं, पहले आपसे पूछ दे कि राष्ट्रवाद क्या है, आप सब कुछ बता दीजिए। फिर आपसे पूछे कि भाई कि भारत का राष्ट्रवाद कैसे पनपा है, तब फिर आप बता दे कि भाई 1857 के बाद। तब फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि क्या भाई इससे पहले भारत में राष्ट्रवाद नहीं था, तो आप क्या बोलेंगे? आप यदि वैदिक काल पढ़े होंगे,
हाँ यस, तो वहाँ पर क्या है, राष्ट्रवाद है। कैसा राष्ट्रवाद है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, राइट। यहाँ कैसा राष्ट्रवाद पैदा हुआ? शोषण के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ नहीं, अशिक्षा के खिलाफ, कुपोषण के खिलाफ, आर्थिक शोषण के खिलाफ। किसके लेके हुआ? अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोग एक हुए। लेकिन इससे पहले तो ऐसा कोई नहीं था। तो हम लोग किससे जुड़े थे? बार बार लोग बोलता है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग हैं अनेक, लेकिन हम हैं एक। और बार बार कहता है कि आज से नहीं, यह सनातन प्रवृत्ति है हमारी। हम वसुधैव कुटुंबकम में हैं। हम पूरे संसार को क्या मानते हैं? कुटुंब मानते हैं, अपना स्वजन मानते हैं। तो इनसे पहले भारतवर्ष में क्या था? निस्वार्थ राष्ट्र प्रेम था, सांस्कृतिक राष्ट्र प्रेम था। किसी के कृत्रिम तरीके से राष्ट्रवाद पैदा नहीं किया गया था। आज राष्ट्रवाद प्रायोजित हो सकता है, सरकार के द्वारा संचालित किया जा सकता है, सरकार समाज को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन उस काल में ऐसा नहीं था। उस काल में देखते हैं ग्रामीण स्वतंत्रता की बात थी। समाज, लोग किस आधार पर जुड़े रहते थे? संस्कृति के आधार पर। ठीक है, आपकी जो संस्कृति है, हमको उससे कोई वैर नहीं है। हम सभी एक दूसरे की संस्कृति को क्या करते हैं? आदर करते हैं, प्रेम की भावना से देखते हैं। हम सब क्या हैं? इंसान हैं, मानव हैं। ये मेरा क्या है? आर्यावर्त है। अयं आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे। नहीं तो भाई हम लोग जुड़े थे कैसे? हम लोग जुड़े थे देश प्रेम से। हम लोग जुड़े थे कैसे? सांस्कृतिक देश प्रेम था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा था। और आज का ये जो राष्ट्रवाद है, ये किसका दिया हुआ राष्ट्रवाद है? यूरोपियन कंट्री का दिया हुआ राष्ट्रवाद है, मध्य युग का राष्ट्रवाद है। ये किसी मुद्दे को लेके जुड़ सकता है ये राष्ट्रवाद। अभी पाकिस्तान छेड़ दे लड़ाई तो हम लोग तुरंत एक हो जाएंगे। तो राष्ट्रवाद यहाँ पैदा हुआ किसको लेकर के? पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हुआ। ऐसा नहीं कि गरीबी मिटाने के लिए जुटा, ऐसा नहीं है। लोगों को स्वतंत्रता देने के लिए मिला, ऐसा नहीं है। अंग्रेज को भगाने के लिए जो हम लोग जुटे, तो ये तत्काल का क्या था? ये राष्ट्रवाद था। लेकिन इनसे पहले जो भारतवर्ष में राष्ट्रवाद था, वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। संस्कृति के प्रति, कला के प्रति, शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति नहीं, मानव कल्याण के प्रति, लोगों से प्रेम के प्रति, हृदय से लोगों को लगाव था, इंसानियत के प्रति। यह जो प्रेम है, ये क्या था? यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। बस में आ गया। यदि आपसे पूछ दे क्या इससे पहले राष्ट्रवाद नहीं था? था सर, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। क्लियर? चल, धार्मिक राष्ट्रवाद में कैसे? हाँ तो था ना। हाँ तो देखिए, अब मुगल काल में जो हम लोग राष्ट्रवाद की जब बात करेंगे, तो वहां भी तो क्या चीज का आदर किया गया? राजा का नहीं। वहां भी सब लोग मिल करके हम लोग इंडो इस्लामिक संस्कृति पैदा किए। दोनों संस्कृति के बीच हम लोगों ने समन्वय को ढूंढा। हिंदू मुस्लिम मिलकर रहने का कोशिश किया, देश को टूटने नहीं दिया, किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ। नहीं, तब भारत की एकता क्या रही? चट्टानी एकता बनी रही। इसलिए मुगल काल में भी इस प्रकार का हम लोग लड़ाई नहीं लड़े कि सब लोग, ऐसा हम लोग नहीं मुगल के खिलाफ लड़े कि भाई उसको उखाड़ के फेंक दिया जाए। राइट? क्यों? वहां भी संस्कृति की बात है। आप जो धर्म मानिए, आप जैसा आपका खान पान हो, पठन पाठन हो, रहन सहन हो, बोलचाल हो, पहनावा ओढ़ावा हो, आपकी जैसी मनोवृत्ति हो, लेकिन सबकी मनोवृत्ति क्या है? ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा क्या है? देश प्रेम है, और देश के प्रति सबों को प्रेम है। तो ये हमारा क्या चलता है? ये देश प्रेम की भावना है, मानव प्रेम की भावना है, इंसानियत की भावना है, एक दूसरे की संस्कृति के सम्मान करने की भावना है। तो ये हमारा क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। राइट? चलेगा। क्या बोल रहे? समझ में नहीं आया है? अच्छा रुकिए।
अब इसको हम और थोड़ा सा आगे से समझाते हैं, तब समझ में आ जाए। हाँ, पहले ये राष्ट्रवाद को पहले समझ लीजिए आप। राष्ट्रवाद लगता है कल्लो ने समझ पाए, लगता है तो तीसरे समझ में नहीं आया। देखिए, छोड़ दो, देखिए राष्ट्रवाद रियल में जो जिस राष्ट्रवाद का हम लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं, राष्ट्र शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो ये राष्ट्र शब्द किसका है? यूरोपियन कंट्री का है। ये राष्ट्र शब्द किसका? खोलिए तो द्वार तो उसको खोल, खिड़की खोल दो, इतना आवाज तब करेगा नहीं, आवाज मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। खोल दो, खिड़की खोल दो। हाँ हाँ, स्लो करो, स्लो स्लो करो, स्लो, उसको भी स्लो करो। हाँ राइट, बंद काहे कर दिए, चलेगा, छोड़ो, कोई बात नहीं। देखिए, तो ये जो राष्ट्रवाद जो कह रहे हैं ना, ये रियल में ये राष्ट्रवाद यूरोपीय राष्ट्र का ये देन है। हम लोग इस राष्ट्रवाद से अवगत नहीं थे। यह राष्ट्रवाद यूरोप का राष्ट्रवाद है, ये भारत का राष्ट्रवाद नहीं है। तो यूरोप का जो राष्ट्रवाद है वो कौन चीज पर आधारित है? वो आर्थिक गतिविधि पर आधारित है। वो एक दूसरे के आक्रमण करने के लिए जो अपने यहां लोगों को जो एक करता है, उसके खिलाफ देश के वासियों का एकजुट होने का राष्ट्रवाद है। राइट, जैसे कि हम कहें प्रथम विश्व युद्ध में, हम जैसे बोले द्वितीय विश्व युद्ध में, तो क्या कहा? हम कल सुनाए थे आपको, जर्मनी ने क्या कहा था कि मेरे जैसा कोई नस्ल नहीं, मेरे जैसा कोई जाति नहीं। जर्मन लोग क्या है? मास्टर रेस है। राइट, तो जब जर्मन लोग मास्टर रेस है, तो भाई ये भावना जो आया उसके हृदय में कि हमें अपनी जाति को, हमें अपनी किसको, राष्ट्र को बचाना है। किसके खिलाफ? अमुक के खिलाफ। और तब जाकर के क्या बन गया था? त्रिगुट बन गया था। राइट, और ये जो राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र को बचाने के लिए जो ये होड़ मचा, विकास को लेकर के, जाति को लेकर के, ये हम लोग क्या कहते हैं? ये यूरोपियन राष्ट्रवाद है। कल भी सुनाए थे। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा कोई राष्ट्रवाद पैदा नहीं हुआ था। भारतवर्ष में कौन राष्ट्रवाद पैदा हुआ? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। एक के लाइन में समझिए ना, वसुधैव कुटुंबकम। हमको किसी से लड़ाई नहीं है, हमको किसी से झगड़ा नहीं है, सभी, मेरे लिए कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, मेरे लिए केवल क्या है? एक इंसान है, और हम उस इंसान को बचाने के लिए क्या करते हैं? लड़ते हैं। तो वो क्या हो गया? मेरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जब कभी बोलें तो कहने का मतलब, हम किसी दूसरे के राष्ट्र को, राष्ट्र के लिए अहित का कार्य नहीं करते हैं। हम उनको घृणा की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हम उनके प्रति मेरा कोई दुर्भावना नहीं है। हमारे निगाह में क्या है? सभी राष्ट्र बराबर है, अपने तरीके से वह राष्ट्र का विकास कर रहा है, इसमें मेरा कोई ऐतराज नहीं है। और ये जो भावना है, हम उसका क्या करते हैं? आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये मेरा क्या पहुंच है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पहुंच है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जब कभी भी होता है, वो किस पर आधारित होता है? प्रेम पर आधारित होता है, ईर्ष्या द्वेष से रहित होता है। किसी के सीमा का अतिक्रमण करने की बात नहीं कही जाती है। लेकिन यूरोपियन राष्ट्रवाद में क्या है? क्षेत्र विस्तार की बात है। किसी मुद्दे को लेकर के लोग एकजुट होता है। हो सकता है कि वह मुद्दा खत्म हो जाए तो लोग, राष्ट्र का लोग अपने आप में क्या हो जाए? बिखर जाए। तो यूरोपियन राष्ट्रवाद किस मुद्दे पर? विकास पर। किस मुद्दे पर? अपने हित की पूर्ति साधने के लिए दूसरे का दोहन करने पर भी क्या कर सकता है? जुट सकता है। लेकिन अपने यहाँ का राष्ट्रवाद क्या है? जो 1857 से पहले का यदि राष्ट्रवाद कहें, प्राचीन भारत का यदि हम राष्ट्रवाद कहें, तो वो कैसा राष्ट्रवाद है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। क्लियर? कभी भी खत्म हो सकता है। अभी सुना दे, हम 1 मिनट सुना दें आपको, वर्तमान से हम जोड़ के सुना देते हैं आपको, सुन लीजिए। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, जब चाइना का सेना चलाया
लद्दाख के पास चलाया, पेंगोंग झील के पास चलाया, ये डोकलाम के पास चलाया। तो हम लोगों ने क्या किया, ये प्रायोजित राष्ट्रवाद पैदा किया, सरकार के द्वारा पैदा किया गया। लोग इससे क्या थे, अवगत नहीं थे कि चाइना अब हमला करने वाला है, चाइना की बुरी नीयत भारत पर लगने वाली है। हम सबों को क्या होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। हम सबों को क्या करना चाहिए, उनके द्वारा जो माल यहाँ पर बेचा जा रहा है उसका हम सब क्या करें, बहिष्कार करें। और जब दूसरे बार ये कह दिया गया कि जब चाइना का सरकार, चाइना का सेना यहाँ से हट गया तो हम लोग सब क्या हो गए, ठंडा हो गए। अब फिर चाइना के माल का हम लोग क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। तो एक क्षण पहले आप अपने देश को बचाने के लिए उसके चीज का क्या कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। तो किसी मुद्दे को लेके ना आप एकजुट हो रहे हैं क्या, देश प्रेम तो यहां सेकेंडरी बात हो गया, उस मुद्दे को लेकर के आप जुट रहे हैं। लेकिन यदि वो मुद्दा यदि समाप्त हो जाता है तब तो फिर आप बिखर जाते हैं। तो ये कौन राष्ट्रवाद है, ये प्रायोजित राष्ट्रवाद है। ये कौन राष्ट्रवाद है, ये सरकार आपके समाज को नियंत्रित करने के लिए ऐसा कार्य करती है। लेकिन एक राष्ट्रवाद जो खुद व खुद आपके हृदय में यदि प्रेम है कि नहीं, चाइना का माल हम प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे भूखे रह जाएं तो रह जाएं, और ये यदि प्रत्येक नागरिक के मन में ये भावना आ जाए तो आप सोचिए, इसको प्रायोजित तो नहीं कहा जाएगा, सरकार के द्वारा इसको लाने का कोशिश तो नहीं किया जाएगा, हम उसका विरोध करते हैं तो ये बात तो नहीं आएगा। तो भाई हम अपना क्या करते हैं, स्वदेशी के माध्यम से हम उसकी, हम इसीलिए बोले कि यूरोपियन राष्ट्रवाद जो है ये सरकार के द्वारा प्रायोजित राष्ट्रवाद है। सरकार आपके समाज को नियंत्रित करना चाहता है, समाज से आपका सरकार नियंत्रित नहीं होता है, सरकार से समाज क्या हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन प्राचीन काल में क्या था, देखते हैं, ग्रामीण स्वतंत्रता थी, स्वायत्तता थी, वो बहुत कम इस पर हस्तक्षेप होता था। लोगों को, प्रत्येक लोगों को यही बात था, एक दूसरे से क्या था, लगाव था, देश प्रेम की भावना थी, प्रत्येक मानव की भावना थी। पहले लोग किसका हित सोचते थे, व्यक्ति का हित सोचते थे। जब व्यक्ति का हित खत्म हो जाता था तब सब व्यक्ति मिलकर समाज का हित सोचते थे। जब समाज का हित हो जाता था तब किसका, राज्य का हित सोचता था। जब राज्य का हित हो जाता था तब देश का हित सोचता था, तब जाकर के देश प्रेम जगता था। और तब उसी को 1857 में क्या रूप में दे दिया, राष्ट्रवाद के रूप में दे दिया। हम लोग कहाँ से शुरू होते हैं, हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो व्यक्ति से शुरू होता है। कभी कभी आप लोग भी बोलते हैं कि हम ही नहीं है तो देश कौन बात का, हम ही भूखा नंगा गरीब हैं तो देश क्या, राष्ट्र क्या। हमारा पेट भरेगा तो देश है, हमारा पेट नहीं भरेगा तो देश कौन बात का। अच्छा, कुछ लोग जिस वर्ग के सारे लोग कमजोर हो जाते हैं वो बोलते हैं हमारे बिरादरी का तो सारा लोग गरीब गुरबा है, हमारे बिरादरी के लोगों को तो 2 जून रोटी तक नहीं मिलती है, हम बिरादरी वाले क्यों माने इस देश को, हमारे लिए तो कोई इस प्रशासन के प्रति कोई लगाव नहीं है, इस कानून के प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है, इस संविधान के प्रति मेरा कोई आस्था नहीं है, क्यों मेरे हित की बात नहीं करता है। तो जब ये बात आता है, यदि समुदाय भी ठीक ठाक हो गया, समाज ठीक हो गया, तब फिर हम लोग कहाँ की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं। आप आज कहते हैं ना, क्या देश मेरा बिहार राज्य एकदम गरीब राज्य है, भाई बिहार को लोग हीनता की दृष्टि से देखता है। तो कहने का मतलब आपका जो राज्य है, राज्य प्रेम, वो किस लेकर के है, गरीबी को लेकर के है। हम गरीबी को लेकर के क्या करते हैं, एकता की बात करते हैं कि हम सबको मिल करके क्या करना चाहिए, बिहार की गरीबी को दूर करना चाहिए। तो ये राज्य के प्रति जो अपना प्रेम है वो है। और जब सभी राज्य के प्रति प्रेम हो जाता है तो कल हम बोले थे आपको, राष्ट्र के अंदर क्या है, राज्य है, यही ना। तो भाई ये राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है ये यूरोपियन देश की अवधारणा है, अपने यहाँ की अवधारणा नहीं है। अपने यहाँ की अवधारणा क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राइट। और ये हाँ, किसी देश का एक समुदाय अगर आंदोलन करता है तो उसको राष्ट्रवाद बोल सकते हैं ना। हाँ सुनिए, अब सुनिए,
वो आंदोलन किस रूप में करता है, अब सुनिए। वो गरीबी के लिए करता है, वो अलग होने के लिए करता है, वो शिक्षा के लिए करता है, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, मानव की रक्षा के लिए करता है, अपने बिरादरी के लोगों के हित के लिए करता है। उस आधार पर यदि हम लोग कहेंगे तो यदि वो विरोध कर दिया तब लोग क्या कहता है कि बलवा हो गया। नहीं, वो क्या कहता है कि लोग विद्रोह कर दिया तो सरकार को क्या हो जाता है कि हम इसको दबा दें। काहे भाई, आपने लड़ाई किया, आपने झगड़ा किया, आपने नरसंहार किया, लोगों को आपने क्या किया, दबा दिया, लोगों के अधिकार को छीन लिया, कानून को अपने हाथ में ले लिया। तो जैसे ही आप ये किए तो सरकार नैतिकता के आधार पर क्या कर देता है, आपको दबा देता है। लेकिन यदि आप उसको विद्रोह नहीं करते हैं, सत्य और अहिंसा के द्वारा यदि आप ये मुकाबला करते हैं तो वहां सरकार हार जाएगी। क्यों? आप नैतिक रूप से ये बात उठा रहे हैं, और सरकार यदि अनैतिक रूप से आपको दबाना चाहती है तो सरकार की नैतिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सर, तो अगर पूरे देश के किसान अगर इसमें सम्मिलित होते हैं, हाँ, तो ये राष्ट्रवाद नहीं कहलाता। नहीं, ये नहीं कहलाई, लेकिन कभी भी कहलाया नहीं, कहलाया। क्यों नहीं कहलाया? इसलिए नहीं कहलाया, आप विरोध कर रहे हैं ना, तो आपके प्रति किसी मुद्दे को लेकर के है, आप किसी का अहित करने के लिए तैयार हैं, राइट। आपके प्रति इंसानियत की भावना नहीं है। आप जब कभी भी बोलो, आप क्या करो, सत्य अहिंसा के द्वारा अपनी मांग रखिए। तब उस अवस्था में गांधी जी के द्वारा आप क्या, आपका विद्रोह क्या होगा, दबाया नहीं जाएगा। और यदि सरकार दबाती है तो अनैतिक कौन हो जाएगा, सरकार। और यदि आप मारपीट कर देते हैं, सक्रिय आंदोलन में भाग लेते हैं, तो नैतिक रूप से आपने क्या कर दिया, हनन कर दिया ना। तो जब नैतिक रूप से आप किसी कार्य को गलत कर दिए तो सरकार का नहीं बनता है कि आपको क्या कर दे, दबा दे। तो सरकार वहां दोषी नहीं होगा, दोषी आप हो जाएंगे। लेकिन यदि आप सत्य अहिंसा के द्वारा आप कार्य कर रहे हैं और सरकार यदि आपको दबा देता है तो सरकार की नैतिकता का पतन है कि निहत्थे पर कैसे ये चला दिया। जब इनके हृदय में क्या है, अपनी मांग के प्रति सत्य अहिंसा के द्वारा निहत्थे रूप से ये कार्य कर रहा है, तो इसमें तो सरकार दोषी है, हम तो दोषी नहीं है। हम अपनी अस्मिता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये अपनी अस्मिता बचाना, इसका मतलब क्या है, कहीं न कहीं हम देश प्रेम की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो अहिंसा अगर नहीं इसमें होता सर, तो इसको राष्ट्रवाद कैसे नहीं करते? हाँ, अहिंसा यदि होगा तब राष्ट्रवाद के अंतर्गत है। गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा के द्वारा यदि आप लड़ाई लड़ते हैं तो वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत है। लेकिन यदि आप आक्रामक हो जाते हैं, हिंसा कर देते हैं, तो आप अनैतिक हो जाते हैं। और जब अनैतिक हुए तो सरकार को नैतिकता के आधार पर आपको दबाना उनको जरूरी है। सरकार आपका नैतिकता का पतन हो गया और सरकार की नैतिकता का क्या हो गया, उत्थान हो गया। आपने सरकार को मौका दे दिया। यदि आप सत्य अहिंसा के माध्यम से अपनी मांग करते हैं तो भाई उस आधार पर यदि सरकार आपको दबा देती है फिर से, तो सरकार का नैतिकता क्या हो गया, गिर गया, आपका नैतिकता का जीत हो गई। तो इसीलिए कहता है यहाँ पर भी यह जो सांस्कृतिक एकता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। क्लियर? तो चलिएगा अगला पढ़ लीजिएगा। तो भारतवर्ष में जो राष्ट्रवाद जो पैदा हुआ, अभी का जो राष्ट्रवाद हम लोग देखते हैं, तो ये राष्ट्रवाद कहाँ का है, ये राष्ट्रवाद यूरोपियन कंट्री का दिया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रवाद तत्कालिक है। ये राष्ट्रवाद में देखिए, एकजुट अभी यदि कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है तो आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, नहीं है, नहीं है, आप चुपचाप हैं, जो मिल गया रोटी सब्जी मिल गया खा पी करके आप राइट हैं। जब आपके मन में ये भावना कोई जगा रहा है सरकार